हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा। तो जैसा कि पांच किंगडम क्लासिफिकेशंस जो है वो लेटेस्ट हैं। पांच किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिए थे? आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, ये कह लो उसको प्रपोज किया था। अब आते हैं जिसमें से हम मोनेरा पहले कर चुके हैं, तो ये दूसरा किंगडम है हमारा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव प्लांट्स बोल सकते हो आप इसको, प्रिमिटिव फंगस बोल सकते हो, मतलब। तो ये क्या होते हैं? दे आर यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आपको मालूम है यूकैरियोट क्या होते हैं? यूकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर, ये सारे फीचर्स जिस न्यूक्लियस में होते हैं उसी न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये फाइलम यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे यूकैरियोट, यहाँ से यूकैरियोटिक सेल्स की शुरुआत हो जाती है। तो ये पहला फाइलम है विच होल्ड्स द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट के साथ कैसे है? यूनिसेल्युलर, तो ये अकेला एक ऐसा, आप इसको किंगडम बोल सकते हो, अकेला एक ऐसा किंगडम है ये। ठीक है, जिसमें यूकैरियोट है और यूनिसेल्युलर है। ठीक है, दिस इज द ओनली किंगडम विच इज हैविंग यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या? कि वो हर जगह मिल जाएंगे आपको, हम में, पानी में, जमीन में। ओके, देन यूनिसेल्युलर में क्या है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जो है, वन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो जब एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनता है तो उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो सेल किस टाइप का है? वो सेल है यूकैरियोटिक टाइप का। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यूकैरियोट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंशिएशन का मैं एक अलग से वीडियो मैंने किया है, आप वो देख लीजिए। नाउ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं और फंगस हैं, लेकिन वो होने चाहिए यूनिसेलुलर। तो अगर कोई प्लांट यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा में कंसिडर होगा, अगर कोई एनिमल भी यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा में कंसिडर होगा, और कोई फंगस जो है यूनिसेलुलर है तो वो भी किस कैटेगरी में कंसिडर होगा? दैट कंसिडर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। किस में आएगा वो? किंगडम प्रोटिस्टा में ही उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये प्लांट एनिमल फंगस के यूनिसेलुलर को हमने अलग कर दिया मल्टीसेलुलर से, और एक अलग से किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। क्या है ये? यू दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि दे कैन मेक देयर ओन फूड। अभी जैसे प्लांट प्रोटिस्ट है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो ऑटोट्रॉफिक। जो एनिमल प्रोटिस्ट हैं वो होलोजोइक हैं, कुछ उसमें से पैरासिटिक हैं, कुछ सेप्रोट्रॉपिक हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मतलब डिकम्पोजर्स। तो कुछ यूनिसेलुलर फंगस जो हैं वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। अब इनमें फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? अब जो प्लांट होंगे उनमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, जो एनिमल होंगे उनमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, या फंगस में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और फैट जो है वो एनिमल्स में भी पाया जाता है, स्टोरेज फॉर्म, और प्लांट में भी। चलिए, सेल वॉल। तो अब आते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है कि सेल वॉल हो एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। अब एब्सेंट किस में होगी? ठीक है, तो एब्सेंट होगी एनिमल एनिमल प्रोटिस्ट में, जो एनिमल प्रोटिस्ट है हमारे उसमें एब्सेंट होगी। और जो प्लांट और फंगल प्रोटिस्ट है उसमें प्रेजेंट होगी। तो प्लांट और फंगल प्रोटिस्ट, प्लांट और फंगल प्रोटिस्ट में क्या होगी? प्रेजेंट होगी, और एनिमल प्रोटिस्ट में एब्सेंट होगी। राइबोसोम्स। तो इनके अंदर, अब ये यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S भी पाया जाता है और 70S, दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो 80S पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और 70S जो है वो पाया जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का पाया जाता है? 70S टाइप। और साइटोप्लाज्म में 80S टाइप राइबोसोम।
ठीक है, तो दोनों ही टाइप के राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब मोनेरा में सिर्फ 70s राइबोसोम ही थे। चलिए, अब दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेरी यस दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसीलिए तो यूकैरियोट है। प्लाज्मिड इज एब्सेंट, प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा में आप बोल सकते हो, और उसमें भी बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमारे पास ईआर, गोल्जी बॉडी, तो ये सब क्या है बेटा, वैक्यूल, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। तो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट। लोकोमोशन, मूव कैसे करेंगे, जो इस किंगडम के जो मेंबर हैं वो कैसे मूव करते हैं विद, ठीक है, तो कुछ तो इसमें नॉन मोटाइल है, तो जो नॉन मोटाइल हैं वो मूव नहीं करेंगे, जैसे प्लांट जैसे हो गए। जो मूव करते हैं वो किससे करेंगे, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया, तीन तरीके से मूव करते हैं। सीलिया की मदद से, सीलिया जो छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है, तो इन तीन तरीके से वो मूव कर सकते हैं। तो सीडोपोडिया में क्या होता है, फॉल्स फीट बनते हैं जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, तो जो प्रोटिस्टन्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माइटोसिस से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है, मतलब दोनों ही टाइप के इनमें रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। माइटोटिकली दे डिवाइड माइटोटिकली टू गिव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है, मतलब गैमीट भी बनते होंगे तभी तो जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल, तो हमारे पास प्लांट लाइक जो प्लांट लाइक है हमारे पास, जो प्रोटिस्टा, उसमें एग्जांपल है हमारे पास डायटम्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स। एनिमल लाइक में है एमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, ये सब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो गए। फंगी लाइक, ठीक है, तो इसमें है हमारे पास स्लाइम मोल्ड, और यूग्लिनोइड में है यूग्लिना। तो ये हमारे पास बेसिकली ये सब एग्जांपल है हमारे प्रोटिस्टा के, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है ये सब के सब, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप, चार टाइप के हमारे पास जो है ये है प्रोटिस्टा हैं, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगी लाइक प्रोटिस्ट, और यूग्लिनॉइड्स। इसको फंगी भी बोल सकते हो, फंजाई भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो आपको दैट इज, अब ये फंगी भी है फंजाई भी है, तो अमेरिकन एक्सेंट में अलग है और यूके एक्सेंट में अलग है। अदर नेम, तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसको हम क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्राइसोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्राइसोफाइट्स भी बोल सकते हैं और फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पानी में, ये यूनिसेल्युलर है तो इसका मतलब छोटे भी हैं और हल्के भी हैं, तो ये पानी में फ्लोट करते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो प्लांट लाइक प्लांट है तो सेल वॉल होगा ही। दे आर बेसिकली मोस्टली प्रेजेंट इन मरीन वाटर, मरीन वाटर में पाए जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल है डिनोफ्लैजिलेट और डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट और डायटम्स इज द एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं इसका ये इमेज है, तो ये ऊपर वाले जो हैं ये डायटम्स हैं, दीज आर डायटम्स, एंड दीज आर डिनोफ्लैजिलेट्स, दीज आर डिनोफ्लैजिलेट्स। चलिए, आगे देखते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में क्या क्या है, वो इसमें आते हैं प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ है, प्रिमिटिव एनिमल, प्रोटोजोआ का मतलब है प्रिमिटिव एनिमल, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तो ये इसी में आएंगे। प्रोटोजोआ, पहले ये प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसको निकाल करके इसको अलग किंगडम में डाल दिया प्रोटिस्टा में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, वो खुद का भोजन नहीं बना सकते और वो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, ठीक है। सेल जैसे प्लांट है वो खुद बना लेते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है। तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो जो डिपेंडेंट है खुद नहीं बना सकते। सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल्स में कुछ है वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, प्रोकैरियोट तो एनिमल होते, सॉरी प्रोकैरियोट तो एनिमल होते ही नहीं है, तो यूकैरियोट ही होते हैं। दूसरा, यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, यूकैरियोटिक एनिमल सेल भले यूनिसेल्युलर है मल्टी सेल्युलर है, सेल वॉल उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है।
एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। हैबिटेट, अब हैबिटेट में क्या है, दे लिव इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा। अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये क्या है, इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद करने हैं। अब आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो ये जो है हमारा पैरामीशियम है, ये बीच में अमीबा है, तो इस तरीके से है यूनिसेलुलर यूकैरियोट एनिमल्स। ठीक है, चलिए अब जो तीसरी कैटेगरी है हमारी प्रोटिस्टा की, वो है फंगी लाइक प्रोटिस्ट्स या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आते हैं मिक्सोमाइसिटिस। मिक्सोमाइसिटिस जो है फंगस, वो इसके अंदर कंसिडर होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक है मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते अपनी बॉडी के अंदर। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस है, सेल वॉल प्रेजेंट है, भले यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। उसके बाद में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है, जमीन पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगी लाइक प्रोटिस्ट। ये आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे ये वाली इमेज, दिस इज स्लाइम मोल्ड्स, फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। चलिए आते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब जो यूग्लिनॉइड है इसमें आता है यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है ये होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। प्लांट और एनिमल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो यही है यूग्लिना। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। अगर लाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है, नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड में मतलब दोनों तरीके से ये रह सकता है, अपना भोजन बना सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट वो अपना हेट्रोट्रॉफिकली फूड ले सकता है। तो ये एनिमल का भी कैरेक्टर है और प्लांट का भी कैरेक्टर है, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच का लिंक हो गया। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि भाई एनिमल्स सेल प्लांट सेल से इवॉल्व हुआ होगा, ऐसा एक थ्योरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में लिंक तो मिल गया ना। फिर है एब्सेंट, तो सेल वॉल इनमें नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो यूग्लिनाइड में नहीं है, ये एक एनिमल सेल का कैरेक्टर है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है। ठीक है, रहते कहाँ हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यूग्लिना कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। एग्जाम्पल इज यूग्लिना। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं इनका, ये देखिए ये इनका इमेज है, ये इसकी रियल इमेज है ऊपर वाली, और ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, तो ये रियल इमेज हो गई, ये डायग्रामेटिक हो गया। तो दिस इज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने इसके चारों टाइप्स देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, इनके बेसिक फीचर्स देख लिए। ओके, अब हमारे कोर्स में हमको जो सबसे डिटेल में पढ़ना है वो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही है। सो दिस इज द टॉपिक। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।